राज कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा। कल भूगोल पढ़ाया था। भूगोल के प्रथम पार्ट में हम लोग ज्योग्राफिया जनरलियस टॉपिक तक पढ़े थे। उसके बाद आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो बर्नार्ड बेरेनियस ने ज्योग्राफिया जनरलियस पुस्तक को लिखा। उन्होंने इस पुस्तक को दो भागों में बांटा। पहला है सामान्य भूगोल, दूसरा है विशिष्ट भूगोल। और तो हम सबसे पहले समझेंगे सामान्य भूगोल क्या होता है। तो सामान्य भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसके लक्षणों का वर्णन किया गया है, उसी को हम सामान्य भूगोल कहते हैं। दूसरा है विशिष्ट भूगोल। विशिष्ट भूगोल में प्रदेशों की रचना पर बल दिया गया है। उन्होंने प्रादेशिक विषयों वस्तु को 3 भागों में बताया है। तो विशिष्ट भूगोल वह भूगोल है जिस पर प्रदेशों के संरचनाओं के बारे में बताया गया है। इसके सुविधा के लिए उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है खगोलीय लक्षण, दूसरा है स्थलीय लक्षण और तीसरा है मानवीय लक्षण। खगोलीय लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जो खगोल के बारे में जानकारी देता है, उसके गुण को बताता है, खगोलीय लक्षण कहलाता है। स्थलीय लक्षण स्थलों पर घटित घटनाओं के बारे में बताता है, स्थलीय लक्षण कहलाता है। मानवीय लक्षण मानवों के गुणों को बतलाता है, मानवीय लक्षण कहलाता है। अब हम चलते हैं आपको कि मानव भूगोल के अध्ययन में नियतिवादी विचारधारा क्या है। इस विचारधारा के 2 प्रमुख लक्षणों का वर्णन करना है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मानव भूगोल के अध्ययन के 2 पारंपरिक विधियां कौन सी है। तो सबसे पहला है नियतिवाद, जिसको निश्चयवाद भी कहा जाता है। पहला है नियतिवाद, जिसको निश्चयवाद भी कहा जाता है। संभावनावाद। तो हम नियतिवाद उसे कहते हैं जो प्रकृति पर निर्भर होता है, जो प्रकृति के अनुसार चलता है, नियतिवाद कहलाता है। वह प्रकृति का दास होता है। प्रकृति में सभी होने वाले घटनाओं को वह निश्चित रूप से बतलाता है, नियतिवाद कहलाता है। दूसरा नंबर में हम पढ़ेंगे संभावनावाद क्या है। तो संभावनावाद वह है जो प्रकृति में किसी भी काम को होने की संभावना करता है, संभावनावाद कहलाता है। यह प्रकृति का दास नहीं है, यह प्रकृति विरोधी है। तो संभावनावाद वह बात है जो प्रकृति का विरोध करता है, वह किसी भी काम को होने के लिए संभावना करता है, इसीलिए हम इसे संभावनावाद कहते हैं। तो आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्रत्येक इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में ये दोनों में से एक टॉपिक आपको पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें हम नियतिवाद और संभावनावाद में अंतर जानेंगे। नियतिवाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की प्रत्येक क्रियाकलापों को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। संभावनावाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। नियतिवाद सामान्य मानव को एक निष्क्रिय कारक से प्रभावित होता है। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे
सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। नियतिवाद। हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो आदि विद्वान इसके मानने वाले हैं। अब हम चलते हैं प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद में अंतर। तो प्रत्यक्षवाद, इस विचारधारा में मात्रात्मक विधियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। इस विचारधारा में मात्रात्मक विधियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है ताकि विभिन्न कारकों, भौगोलिक प्रतिरूपों के अध्ययन के समय अधिक वस्तुनिष्ठता बताया जा सकता है। मानवतावाद, यह विचारधारा मानव कल्याण, मानव जागृति, मानव चेतना, मानव संसाधन और मानव के सक्रियता पर अधिक बल देता है। तो हम इसके प्रत्यक्षवाद के दूसरा नंबर टॉपिक है। इस विचारधारा के मुख्य समर्थकों में BJL बेरी, डेबी हार्वे तथा विलियम बंग आदि के नाम प्रमुख हैं। अब हम चलते हैं मानवतावाद। इस विचारधारा के केंद्रीय बिंदु मानव है, जो मानव विकास पर बल देता है। प्रत्यक्ष विचारधारा मुख्यतः निरीक्षण, प्रयोग तथा अनुभवों पर आधारित है, इसलिए इसे हम प्रयोगवाद भी कहते हैं। मानवतावाद, इस विचारधारा के विषय में मानव भूगोल में मानवीय परिघटनाओं के प्रतिरूपों के वर्णन के स्थान पर इनके पीछे कार्यरत प्रक्रियाओं को समझा जाता है। अब हम इसके लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा उपयोगी है। मानव भूगोल का विद्वानों द्वारा दिया गया परिभाषा। तो रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। यह संश्लेषण पर जोर देता है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सैंपल ने गत्यात्मक संबंधों पर जोर दिया है। पॉल विडाल डी लाब्लास इनके अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। इन्होंने मनुष्य के संकल्पना को जोर दिया है। तो आपका यह प्रथम पाठ आज ख़त्म होता है। हम अगले पाठ को आपके YouTube चैनल राज पाठशाला में अपलोड करेंगे। यह आपका 2 क्लास में आपका 1 चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपने YouTube चैनल राज पाठशाला को सब्सक्राइब करें और सभी विद्यार्थियों को इसके पढ़ने का मौका मिले, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।